94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। डांस ग्रुप में रमन की बहन ईशा। रमन ने 1 साल बाद सब कुछ छोड़ दिया, पर ईशा आती रही। वो मानती थी कि सबसे बेस्ट डांसर करण है। करण का हर एक परफॉर्मेंस चाहे छोटा ही क्यों ना हो, देखने आती। करण को तो अब भी समझ में नहीं आता था कि मेडिकल कॉलेज से किसी फालतू डांस को देखने के लिए कोई लेक्चर बंक करके कैसे आ सकता है। करण कहता, इस तरह से तो तुम पेशेंट के हार्ट की जगह किडनी का ऑपरेशन कर दोगी। ईशा भी उसी मूड में रहती। कहती कि जैसे ही मैंने मालिनी मैम से कहा कि करण का परफॉर्मेंस है, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। कहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती ईशा और कहाँ बीकॉम के बाद MBA कर रहा करण। वैसे तकदीर कब कहाँ किसे मिला दे, इसका क्या भरोसा। पर इनकी तकदीर में आगे क्या हुआ पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। एक ईशा ही तो थी जिसने धकेला करण को इस कंपटीशन में। करण तो डर रहा था कि माँ बाबूजी चिढ़ेंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, पर ईशा तो रजिस्ट्रेशन भी करवा कर आ गई। ऑडिशन में कितने बजे जाना है, यहाँ कोई पहचान वाला है कि नहीं, सब कुछ उसी ने ढूंढ लिया। करण को तो सिर्फ प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करना था। ऑडिशन के वक्त 2 लैपटॉप ले गई थी, एक नहीं चला तो दूसरा काम आएगा। करण से ज्यादा तो टेंशन ईशा को थी। थोड़े दिनों पहले ही जब ईशा ने करण से अपने दिल की बात कही, तो करण ने गंभीरता से इस शो के बाद ही कुछ सोचकर कहेगा, ऐसा कहा था। ईशा का तो अपनी बात कहते कहते जैसे दिल धड़कना ही बंद हो गया। अब तो सब कुछ इस शो पर ही निर्भर था जैसे। लेकिन क्या हुआ इस शो में, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। डांस रियलिटी शो, ऑडिशन, प्राइमरी राउंड, सब कुछ करण के लिए इजी था जीतना। वो खुद ही एक डांस स्कूल जैसा था। जजेस तो बहुत इम्प्रेस्ड थे और भारत की जनता भी। करण मास्टर था ट्विस्ट डांस में। 1960 के जमाने का ये डांस करण बखूबी कर लेता था। अपने घुटनों पर बैंड बांधना और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो जैसे शूज पहनना, बाल भी उसी तरह बनाना और वुडन फ्लोर पे 3 से 4 मिनट तक उसके फॉर्मल शूज की आवाज सुनना, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ परफॉर्मेंस था। आगे जितने भी राउंड हुए उसमें ट्विस्ट डांस बिल्कुल नहीं था और फाइनल में वही परफॉर्म करना था। पहले सेमीफाइनल में और अब तो फाइनल के टॉप 3 में भी आ गया। जजेस का फेवरेट था और लोगों का तो था ही। बस अब राह देखनी थी उसके जीतने की। बाकी 2 कंटेस्टेंट्स वरुण और समर भी लगे हुए थे मेहनत करने में, पर ट्विस्ट डांस इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। करण के लिए तो ये विनिंग नोट था। वो प्रमोशन करता था, हर जगह अपीयरेंसेस के लिए जाता, वोट अपील करता, मॉल में, कॉलेज में, सब जगह परफॉर्म करता। करना तो पड़ेगा ही। फाइनल्स के बाद वो लेट्स डांस की ट्रॉफी, नेशनल टेलीविजन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 50 लाख का चेक और कार, मोबाइल फोन, ऐसी बहुत सारी चीजें तो थी ही। बस अब तो फाइनल्स में परफॉर्म करना था। आपको भी जानना है ना कि फाइनल्स में हुआ क्या, पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। ग्रैंड फिनाले में कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार आने वाला था। बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स तो जज थे ही, कुछ और स्पेशल गेस्ट भी आने वाले थे। हर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग चुके थे। चैनल पर हर 3 मिनट के बाद फिनाले का एड दिखाई दे रहा था। रेडियो पर तो पूरा दिन आरजे इस शो के बारे में बात कर रहे थे। आज रात 8 बजे के बाद ये शो देखना सबके लिए तय था। ईशा आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सुबह से बस यही काम था उसे और कुछ नहीं। आखिर ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ फिनाले शुरू हो गया और अब आया करण का सोलो परफॉर्मेंस। और क्या हुआ पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। करण का सोलो परफॉर्मेंस। इस राउंड में कुछ गड़बड़ हो गई। 2-3 बार फ्लोर पर स्लिप होते होते बच गया। वुडन फ्लोर था इसलिए या शायद जूते नए थे इसलिए, पर फाइनल से आउट ही हो गया, जीत नहीं पाया। सब ने ये परफॉर्मेंस लाइव देखा। बहुत बड़ा धक्का था सबके लिए और कारण
कारण ये था कि जब वरुण और समर जी तोड़ रिहर्सल्स कर रहे थे तब करण प्रमोशन में बिजी था। जब हर कोई कॉस्ट्यूम के साथ रिहर्स कर रहा था तब उसने नहीं किया। क्यों? जिसमें वो मास्टर था उसमें करण ने ओवर कॉन्फिडेंस रखा। अब करण निराश हो गया था। हर कोई घर जा चुका था। शूटिंग खत्म हो गई थी। टेक्नीशियन अब सेट और लाइट हटा रहे थे। ईशा ने करण के कंधे पर हाथ रखा। करण उदासी से बोला, आई एम सॉरी ईशा, मैं जीत नहीं पाया। मुझे लगा था शो तो मैं जीत ही जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि आई लव यू, पर मैं जीत नहीं पाया। ईशा करण के सामने बैठ गई। करण, प्यार में अगर या फिर जैसे शब्द नहीं होते। प्यार सिर्फ प्यार होता है, जीत और हार से बहुत बहुत ऊपर। मैं फिर से पूछती हूँ, शादी करोगे मुझसे?